यूपी के मदरसों में जबरदस्त खलबली मची हुई है। मदरसों में आज चर्चा बरेली गैंग की हो रही है। इस गिरोह का सरगना मोहम्मद नबी हसीन है, जो मदरसे में हाफिज बनने गया था, लेकिन इसने अपना एक अलग हैदरी गैंग बना लिया और इसने मदरसे के अंदर नाबालिग से कुकर्म को भी अंजाम दिया। ये मोहम्मद नबी हसन आखिर है कौन? हसन का हैदरी गैंग आखिर करता क्या था और हसन की तलाश यूपी पुलिस क्यों कर रही थी? मोहम्मद नबी हसन की पूरी क्राइम कुंडली आप इस रिपोर्ट में देखिए। अब्बू का नाम क्या तुम्हारा? मेरे पापा नहीं है। चलो ठीक है। अम्मी? अम्मी भी नहीं है। भाई? घर में मेरा कोई नहीं है। तो तुम अय्याशी करोगी? हम तो घर में कोई नहीं है। नहीं, मैं अय्याशी करोगी तुम? हाँ? अरे मैं तुम्हारे घर में कोई नहीं, तुम अय्याशी करोगी? क्या नाम था, किसके साथ थी? मेरी बहन, मेरी बात सुनो। पहले तो आप ये वीडियो मत बनाने को। बरेली में अब मुस्लिम महिलाओं को कोई भी ऐसे परेशान नहीं कर पाएगा। अब कोई भी ऐसे गैंग बनाकर भीड़ जुटाकर महिलाओं को धमका नहीं पाएगा, क्योंकि इस गैंग का सरगना पुलिस के शिकंजे में फंस चुका है। ब्राउन कलर का कुर्ता पायजामा, सिर पर टोपी और चेहरे पर बढ़ी हुई दाढ़ी, ये बरेली का मोहम्मद नबी हसन है। कैमरे के सामने जितना यह खुद को शरीफ और मासूम दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये उतना ही शातिर और चालाक है। इसकी सोच उतनी ही घिनौनी और खतरनाक है। जो नबी हसन आज मीडिया के कैमरे से अपना चेहरा और अपनी पहचान छिपाने की कोशिश कर रहा है, कुछ दिनों पहले तक यही मोहम्मद नबी हसन अपने साथियों के साथ मिलकर मुस्लिम लड़कियों की मोरल पुलिसिंग का काम कर रहा था। बिना इजाजत बेवजह उनको परेशान कर रहा था। मेरी बात सुनिए बाजी, एक बात, मेरी बात सुनिए, इधर बात भाई, बात सुनिए, बात सुनिए। कहाँ रहती हैं आप? कहाँ रहती हैं? सुनिए बहन, मेरी बात सुनिए, बात सुनिए बहन। तो ठीक, वीडियो बंद कर दो। इधर आओ, इधर आओ, इधर आइए, इधर आओ, एक मिनट बाजी, एक मिनट। चलो ठीक, वीडियो नहीं बनी, एक मिनट को। क्या नाम है तुम्हारा? एक मिनट, क्या नाम है तुम्हारा? सुनिए मेरी बहन, बात सुनिए बहन, एक मिनट बात सुनिए। क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ रहती हैं आप? आजम नगर में। अब्बू का नाम क्या तुम्हारा? मेरे पापा नहीं है। चलो ठीक है। अम्मी? अम्मी भी नहीं है। भाई? घर में मेरा कोई नहीं है। तो तुम अय्याशी करोगी? हम तो घर में कोई नहीं है। नहीं, मैं अय्याशी करोगी तुम? हाँ? अरे मैं तुम्हारे घर में कोई नहीं, तुम अय्याशी करोगी? क्या नाम था, किसके साथ थी? मेरी बहन, मेरी बात सुनो। पहले तो आप ये वीडियो मत बनाने को। लेकिन इस मोहम्मद नबी हसन की गिरफ्तारी सिर्फ इस वीडियो के लिए नहीं हुई है। इसका गुनाह सिर्फ लड़कियों को बेवजह परेशान करना नहीं है। इसके गुनाहों की दास्तान सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे, आपका कलेजा कांप उठेगा। इस मोहम्मद नबी हसन ने 13 साल के बच्चे का यौन शोषण किया है और दूसरा ये कि हैदरी दल 25 बरेली का एडमिन है, जो समाज में सांप्रदायिक तनाव फैलाने का काम कर रहा था। मोहम्मद नबी हसन बरेली के पिपरथरा गांव का रहने वाला है। नबी हसन के पिता गांव में ही मजदूरी का काम करते हैं और मां घर को संभालती है। नबी हसन के घर में इसके अलावा 3 भाई और 4 बहनें हैं। तीनों भाई भी मजदूरी का काम करते हैं। पिता को लगता था कि नबी भी मजदूर ना बने, इसलिए उसे पढ़ने के लिए शाहजहांपुर के मदरसे में भेजा था। मोहम्मद नबी हसन की पढ़ाई सिर्फ कक्षा 5 तक हुई है और अभी ये शाहजहांपुर के ही एक मदरसे में दीनी तालीम ले रहा था। कहने के लिए तो ये मदरसे में हाफिज की पढ़ाई कर रहा था। हाफिज वो बनता है जो कुरान को कंठस्थ कर लेता है, लेकिन ये मोहम्मद नबी हसन मदरसे में तालीम नहीं ले रहा था, बल्कि कुकर्म और साजिश को अंजाम देने में जुटा था। ये मदरसे में नाबालिग बच्चों को अपनी हवस का शिकार बनाता था। इसने नाबालिग बच्चों का यौन शोषण किया है। 13 साल के नाबालिग बच्चे का 1.5 साल तक ये दरिंदा शोषण करता रहा और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता था। इसने कुकर्म के वीडियो भी बनाए थे। इसके मोबाइल में इसके कुकर्म के 30 से 40 वीडियो मिले हैं।
आज से एक सफलता प्राप्त हुई है जिसके अंतर्गत इन्होंने एक अपराधी जिसका नाम नबी हसन है उसको गिरफ्तार किया है। इसका बैकग्राउंड कुछ ऐसा है कि इसके द्वारा मदरसे से ही हाफिज बनने की पढ़ाई की जा रही थी। 2 प्रकार के आपराधिक कृत्य इसके द्वारा कारित किए गए हैं। पहला, एक 13 वर्षीय बच्चे के साथ लगातार अप्राकृतिक और अनैतिक तरीके से इसके द्वारा संबंध बनाए गए। उसके 30 से 40 वीडियोस इसके फ़ोन से हमें प्राप्त हुए हैं जिस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। कुछ वीडियोस ऐसे भी हैं जो मदरसे के अंदर इन्होंने बनाए हैं और उसको अपने फ़ोन पे स्टोर रखा, जो कि अपराध की प्रवृत्ति में आता है। लेकिन इसके गुनाहों की दास्तान अभी खत्म नहीं है। मोहम्मद नबी ने सिर्फ मदरसे में कुकर्म को अंजाम नहीं दिया, इसने समाज में सांप्रदायिक तनाव फैलाने के लिए भी पूरा प्लान बना रखा था। ये हैदरी दल 25 बरेली का इंस्टाग्राम अकाउंट है जिसका एडमिन ये नबी हसन ही है। इस पेज को 3945 लोग फॉलो करते हैं और इन्हीं फॉलोअर्स को जोड़कर इसने एक टीम बना रखी थी जो मजहब के नाम पर उन्माद और लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम करता था। और ये काम कैसे होता था अब ये समझ लीजिए। नबी हसन ने जो अपनी टीम बना रखी थी जिसे हैदरी दल 25 बरेली के नाम से जाना जाता था, और इसका काम था पार्क और पब्लिक प्लेस में जाकर मुस्लिम लड़कियों से पूछताछ करना और उनका वीडियो बनाकर वायरल करना। लेकिन ये नकाब उतार के बैठोगे किसी और के साथ, सुन लो, ये नकाब उतारोगी तुम्हारे बाप की तुम्हारे। एक मिनट रुको तो भाई, गलत थोड़ी कर रहे हैं, हम तो बैठे थे बस। बैठो, लेकिन ये नकाब उतार के बैठोगे किसी और के साथ, सुन लो, ये नकाब उतारोगी तुम्हारे बाप की तुम्हारी माँ की जागीर नहीं है, ये फातिमा की जागीर है, इसको उतार के बैठोगी। बिल्कुल नहीं, इसको नहीं पहनोगी, इसको बात सुनो, इसको नहीं पहनोगी आप। ये नकाब उतार के कहीं मिलना भाई, बात सुनो, आपको मिलना कोई बात नहीं, ये नकाब उतारो, नकाब उतार दे, बस नकाब उतार दे, ये नकाब उतारो पहले मेरे। अरे भाई ये नकाब उतारो, ये नकाब उतारो, ये कौन है, ये नकाब उतार दो, आप घूमो आराम से। इस ग्रुप का काम था ऐसी महिलाओं और लड़कियों को टारगेट करना जो गैर मुस्लिम लड़कों के साथ बाजार या पार्क या फिर कहीं और नजर आ रही हो। ये लोग इन महिलाओं के वीडियो बनाकर इन्हें वायरल करते थे। नबी हसन के इस इंस्टाग्राम पोस्ट को देखिए, वीडियो के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा है उसे पढ़िए। देखो, इसका अंकित कुमार इसको छोड़कर भाग गया ग्रुप वालों के डर से, और ये कहती है कि मेरा वाला ऐसा नहीं है, बुरे वक्त में काम सिर्फ आपके भाई आएंगे, अंकित कुमार नहीं। अब एक और दूसरा पोस्ट देखिए। इस पोस्ट में हैदरी ग्रुप का दावा है कि इन्हें बहन से बहुत प्यार है, समझाया और बहन मान गई। लेकिन समझाने के नाम पर ये लोग महिलाओं के साथ कैसे बदतमीजी करते थे, कैसे उन्हें परेशान करते थे, उसका सैंपल भी देख लीजिए। अब्बू का नाम क्या तुम्हारा? मेरे पापा नहीं है। चलो ठीक है। अम्मी? अम्मी भी नहीं है। भाई? घर में मेरा कोई नहीं है। तो तुम अयाशी करोगी? यहाँ पर तो घर में कोई नहीं है। नहीं, मैं अयाशी करोगी तुम? हाँ? अरे मैं तुम्हारे घर में कोई नहीं, तुम अयाशी करोगी? क्या नाम था, किसके साथ थी? मेरी बहन, मेरी बात सुनो, पहले तो आप ये वीडियो मत बनाने को। इतना ही नहीं, जब वीडियो अपलोड किया जाता था टेक्स्ट में महिलाओं को लेकर बाकायदा धमकी भी दी जाती थी। जो मतलब दोस्त की तरफ से भाई, आप जमाना देखने के लिए कौन सा चल जाए। अब इस वीडियो के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा है उसे भी पढ़ लीजिए। फर्स्ट टाइम बहन को समझा दिया गया, अब गलती हुई तो बहन को इस हिसाब से देखा जाएगा। इस पेज में ऐसे 5-10 नहीं बल्कि 62 से ज्यादा वीडियो पोस्ट किए गए थे। हालांकि अब यूपी पुलिस ने इस पेज को डिलीट कर दिया है। लेकिन बरेली में इस गैंग का आतंक इतना बढ़ गया था कि कई बार इसकी शिकायत सोशल मीडिया पर पुलिस से भी की गई थी। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि नबी हसन का नेटवर्क कई जिलों में फैला हुआ है। इसके ग्रुप में करीब 1000 से ज्यादा मेंबर शामिल थे। मोहम्मद नबी हसन इनसे वीडियो मंगवाता था और फिर इन्हें एडिट करके हैदरी दल वाले पेज पर पोस्ट कर देता था। इनके द्वारा एक हैदरी दल 25 नाम के ग्रुप का संचालन किया जा रहा था।
जो कि जीशान नाम के एक व्यक्ति के मोबाइल नंबर को बिना उसकी अनुमति को के यूज़ किए इन्होंने इस ग्रुप का संस्थापक बन गए, ये उसके एडमिन बन गए। और जो अन्य ग्रुप हैं हैदरी दल के अन्य जनपदों में, उनके साथ संपर्क में रहे, लगातार वीडियोस और फोटोज़ शेयर करते रहे। जो हैदरी दल 25 नाम का ग्रुप है, उसके द्वारा मॉरल पुलिसिंग की जाती थी उन लड़कियों की जो पार्कों में घूम रही होती थी। उनकी निष्ठा भंग करते हुए इनके वीडियोस बनाए जाते थे और वो सोशल मीडिया पर शेयर किए जाते थे। बरेली पुलिस ने इससे पहले भी हैदरी दल 25 के मेंबर्स को गिरफ्तार किया था। 4 लोगों को जेल भेजा गया था, जिसमें एक मेडिकल स्टूडेंट और एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट भी शामिल था। लेकिन इसका फाउंडर नबी हसन काफी समय से पुलिस को चकमा दे रहा था, लेकिन अब वो भी पुलिस के शिकंजे में फंस चुका है। मोहम्मद नबी हसन के गिरफ्त में आने की कहानी बताएं, उससे पहले कुछ और जरूरी बातों को समझ लीजिए। हैदरी दल 25 बरेली इस अकाउंट से सिर्फ लड़कियों का वीडियो वायरल नहीं करवाया जा रहा था, बल्कि मोहम्मद नबी हसन ने इस अकाउंट से धार्मिक उन्माद फैलाने वाली पोस्ट और कमेंट भी किए हैं। जिहाद और मुस्लिम लड़कियों के नाम पर चंदा भी इकट्ठा करता था और जो भी फंड आता था इसे वो अपनी लाइफस्टाइल को लेविश बनाने के काम पर लगाता था। यूपी पुलिस ने मोहम्मद नबी हसन पर धारा 293, धारा 353, धारा 140 और धारा 351 के तहत मुकदमा दर्ज किया है और पुलिस अब इसके पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है। सोचिए, मोहम्मद नबी हसन सिर्फ 5वीं पास है, लेकिन वो कितना शातिर है इस बात का अंदाजा ऐसे लगाइए कि जो इसने हैदरी दल 25 बरेली नाम का इंस्टा अकाउंट बनाया था, इसके लिए उसने अपने नहीं बल्कि किसी और के मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया था। 22 जून को मोहम्मद जीशान ने बरेली पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई थी। जीशान ने अपनी शिकायत में कहा था कि हसन ने धोखे से उसके मोबाइल नंबर का इस्तेमाल एक इंस्टा अकाउंट बनाने में किया है जो हैदरी दल 25 बरेली के नाम से है। जैसे ही पुलिस को हैदरी गैंग 25 के फाउंडर का इनपुट मिला तो पुलिस एक्टिव हो गई। उसने नबी हसन को गिरफ्तार कर लिया और जैसे ही पुलिस ने नबी हसन का मोबाइल फोन चेक किया तो हैरान रह गई। हसन के मोबाइल से कुकर्म के 40 वीडियो मिले हैं और इस मोबाइल से बरेली के हैदरी गैंग फाउंडर होने की बात भी पुख्ता हो गई। मोहम्मद नबी हसन को जेल भेज दिया गया है और पुलिस आगे की तफ्तीश में जुट गई है। बरेली पुलिस की साइबर सेल इंस्टा ग्रुप से जुड़ी सामग्री की जांच कर रही है और पुलिस ने मोहम्मद हसन के मोबाइल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है। बरेली पुलिस ये पता लगाना चाहती है कि मोहम्मद नबी हसन और उसके हैदरी दल के गुर्गे कहीं किसी और गुनाह को तो अंजाम नहीं दे रहे।